चलिए गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ साबुत मसर। मैंने इनको कुकर में बनाया, लेकिन इसमें ना अभी हल्का हल्का वो कच्चे रह गए थे, तो मैंने पानी डाल दिया और इसी में मैंने कहा मैं बनाती हूँ। इसमें ऑयल भी डाल दिया है और मसाला भी हल्का सा डाल दिया कि ये खुद ही आस्ता आस्ता पकती रहेगी। अभी मुझे मेरे हस्बैंड ने डिमांड की है कि उनको कॉफ़ी पीनी है, तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। ये मैंने एक ना बहुत ज़बरदस्त चिपस्टिक बनाई है और उसकी वजह से मेरी फिंगर ऐसी हो गई है। मैंने उसको फ्रिज में रखा है। इसमें ना को नेचुरल की जो थी वो वैसलीन थी, लिप बाम थी। देखिए मैंने इसको इतना प्यारा बनाया ना, और इतने इससे लिप्स प्यारे होते हैं ना, हो गए हैं। अभी मैंने इसको यहाँ रखा कि ये थोड़ी सी जम जाए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना हंसाया है इस पे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इधर से जाने को दिल ही नहीं कर रहा, कितना सुकून है। अच्छा हाँ, एक सिस्टर ने साग का पूछा था। भाई मैंने साग का पता करके आई थी, उन्होंने बोला था कि ये साग आपका मुश्किल से जाएगा, कि जब तक ये पहुंचेगा ये ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से सॉरी सिस्टर, इस्लामाबाद आई थिंक वो रहती हैं। मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाई सिर्फ इसी वजह से। मेरा सारा हिस्सा देखे खाली हो गया। मैंने इसमें चॉकलेट रखी हुई थी, और मेरे हस्बैंड ना कभी जूस में डाल के पी लेते हैं, कभी मुझे समझ ही नहीं आती। अब सिर्फ एक ये रह गया है। मैंने इसमें दूध और बर्फ़ डाल दी है। अब मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी। गाइस मैंने लाइफ में जो है ना फर्स्ट टाइम जो है वो बनाई है कॉफ़ी। वो भी आज सिर्फ दिलबर के कहने पे, वरना मैं नहीं बनाती, क्योंकि दिलबर ही बनाते हैं, ये नैना बनाती है। सीखी खैर मैंने नैना से थी। यहाँ मेरी कोशिश है कि सालन पक जाए फिर ही मैं जाऊँ, लेकिन ये पक गया। आई थिंक ये बहुत अच्छे से पक गया। अब इसको भी बंद करती हूँ। 10 बजे मैं घर आई हूँ, उस वक़्त से लगे हुए। गाइस अभी मैं दिलबर साहब के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो शलवार कमीज़ पहनेंगे, ट्राउज़र शर्ट नहीं। तो बस इसको मैं प्रेस करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और उन्होंने बोला कि मुझे वाइट पहनना है। गाइस शौक़ पूरा हो गया मेरा। अभी मैं इस ड्रेसिंग को यहाँ शिफ्ट करूँगी, क्योंकि वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है और वो साइड इंतहाई गंदी हो चुकी है। तो इस वजह से आज इसको मैं अकेले खींच कर इधर करती हूँ, क्योंकि मुझे दिलबर ने मना किया था कि अब मैं तुम्हारे इस काम में बिल्कुल नहीं आऊँगा, कभी इधर तो कभी उधर। तो इसे मैं खुद करती हूँ। व्लॉग क्या बनाना है, इनकी टेंट ही नहीं बंद होती साथ वालों की। मैं इसको इधर ले आई हूँ और बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। वो जगह खाली हो गई है। वहाँ से गुजर कर सबसे पहले तो मैं विंडो बंद करूँगी। मेरे फर्नीचर का सत्यानाश हो गया है, ये देखें। और इतनी शदीद धूप है ना बाहर, भाई फुल गर्मी आ चुकी है। वाह, फ्रूट वाला नीचे खड़ा है। आई आज मेरा पता नहीं, मेरा ना ये वाला जो हाथ है ना, इसको क्या इशू है। यहाँ से ये देखें, ये स्वेलिंग आई हुई, इसके जोड़ में दर्द होता है। मुझे काफ़ी टाइम लगा है इस रूम को सेट करने में, और गर्मी की शिद्दत इतनी है कि पसीने से मेरा बुरा हाल हुआ है। रोज़ा भी फील होना स्टार्ट हो गया। हाँ ये देखें, मैंने बेडशीट चेंज की है, ये सारे दराज अच्छे से साफ़ किए हैं, डस्टिंग फुल अच्छे से की है। ड्रेसिंग को वहाँ से हटा के फिर यहाँ लेकर आई हूँ और इसको नीट किया है। जो मतलब मुझे चाहिए था सिर्फ वो रखा है और कुछ नहीं। टेबल पहले इधर सामने था, अब मैंने उधर कर दिया क्योंकि जगह तंग हो रही थी। और ये चेयर्स इधर रख ली हैं, और ये मेरा बैग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से ना सारा रूम जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। और अभी जो मेन काम है वो बताती हूँ। चलिए गाइस, ये मैंने कुकिंग की है अभी। पहले मैंने इसको फ्राई किया था ना, तो वो हल्का सा नीचे लग गया। मेरे बर्तन का हाल देखें, पता नहीं मैं कैसे बना रही हूँ। आस्ता आस्ता चम्मच हिला रही हूँ स्लो आंच पे, ताकि नीचे थोड़ा सा लग गया, उसका टेस्ट ना आए। बाकी ये उस दिन वाला जो धनिया है वो डाल। लोग है आपके पास, परसों आएगा, कल तो नहीं आएगा। आज वीडियो बनाने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। उस टाइम 3 बजे का टाइम था, ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लें कि 4 बज के होंगे। मैं सो गई नहीं थी, मतलब मैं शायद बेहोश हो गई थी, मुझे पता ही नहीं।
और ईशा के टाइम दिलबर आए थे, तब उन्होंने मुझे उठाया। वो मुझे पानी दे रहे थे तो मैंने बोला कि मुझे पानी नहीं पीना है, क्योंकि मेरे माइंड में टाइम का कोई आइडिया नहीं था। मैं यही समझ रही थी कि अभी कुछ टाइम गुजरा और मेरा रोज़ा है, या मेरे माइंड में ये था कि अभी 5 बजे हैं, लेकिन मैंने जब टाइम देखा तो 8 था। इस वजह से मेरा रोज़ा भी ख़राब हो गया। खैर, अल्लाह ताला की ज़ात देखने वाली है, वो माफ़ करने वाली है। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। बाकी अभी दिलबर आए हैं, उन्होंने बोला कि नैना के पास चले। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरा कुरान पाक ले आइएगा। बुरा वक़्त है, मेरा गुज़र जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करने वाले हैं, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। मैंने खाना बनाते हुए इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको कर सकूं। आज घर के काफ़ी काम करने थे जो मैं नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह सुबह मैं कर लूँगी। मुझे अपने आप को ठीक रखना है अपने इस घर को चलाने के लिए। रोज़े की हालत में मुझे जो जो बोला गया, जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए, उसका हिसाब अल्लाह ताला ज़रूर लेगा। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ सैलून, क्योंकि मुझे नैना से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, और उन्होंने भी रात मुझे बोला था कि कल आइएगा, बैठ कर बात करेंगे, फिर जो आपका डिसीजन होगा फिर देखेंगे। इसलिए बस मैं जा रही हूँ, दिन पर आ गए हैं लेने के लिए। चलें गाइस, आज मुझे आप लोगों से बात करनी है। मैंने कल बोला था कि मैं सिर्फ़ अपना व्लॉग बनाऊंगी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, जो कुछ भी हो जाए। मैं रात अपना कुरान पाक ले गई थी। मुझे नहीं पता कि दिलबर साहब वो अपने व्लॉग में ऐड करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे नैना ने बोला था कि आपका आना ज़रूरी है और आप आएंगी। और मैं आज वो अपने काम मतलब क्लास देने के लिए गई हुई हैं। शाम के टाइम यहाँ पर एक अफ्तारी है, वही हिबा सिस्टर की, उन्होंने मतलब यहाँ पर कुरान की तलावत करवानी। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि उनका काम स्टार्ट हो रहा है और मैं कुछ इस तरह का अमल करूं, तो मैं इस वजह से आई हूँ। और नैना ने दिलबर को भी बोला है कि सनिया लाजमी आएगी। सुबह रुबीना माँ की भी कॉल आई थी कि आपने यहीं पर आना है, आप नैना के साथ रहें। ठीक है। मैंने अफ्तारी की बात इसलिए बोली है क्योंकि जब हम अफ्तार के लिए गए थे ना, बहुत से मैसेज हो रहे थे, तो मैंने इसलिए क्लियर किया था, और शायद दिलबर साहब ने भी क्लियर किया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ना घर से आके इधर काफ़ी बिज़ी टाइम गुजर जाता है और पता नहीं चलता। और लेकिन वैसे भी मैं क्या बोल सकती हूँ, इंसान को आदत हो जाए ना तो इंसान आदत से मजबूर होता है। बाकी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। रोना ऐसे नहीं आता, इंसान को जब तकलीफ़ होती है ना फिर रोना आता है। आप एक इंसान का नाम ना लो, ज़िक्र ना करो, सोचो तक ना, दूर दूर तक ख्याल ना हो, तो वहाँ जाकर किसी को गंदा करना ये इंसानियत नहीं है। ठीक है। और तबीयत की वजह से बस मैंने सहरीज़ की थी सुबह, और अभी मैं रोज़े की हालत में हूँ। तकरीबन 2 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। जैसा भी गुजरा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि ये ऐसे मूड के साथ मैं ना आऊँ, मैं अपने फ़्रेश मूड के साथ आऊँ। अभी मेरा कुछ भी फ़ाइनल नहीं हो रहा यहाँ आने का या नहीं आने का, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही फ़िलहाल, क्योंकि मैं ना ख़ास तौर पे मेरी माँ हमेशा बोलती है कि बेटा जो आपकी सास होती है ना,
आपकी असल माँ वही होती है जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है, और ये वो औरत होती है जो आपके ऊपर भरोसा करती है और अपने बेटे को आपके हवाले करती है। और दामाद वो हमारे लिए घर का फ़र्द होता है, बेटा होता है, जिस पे हम भरोसा करके अपनी बेटी को उनके हवाले करते हैं। तो बेटा आपकी माँ वो है, तो मैं अपनी माँ की इनकारी कभी मत करना। आपकी सास कुछ भी बोले उनको कभी भी पलट कर जवाब मत देना। अच्छा बुरा वक़्त आता रहता है, तो इस वजह से अपनी सासू माँ को जैसे माँ बोलती हो उसकी वैसे ही कदर करती रहना हमेशा। मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही बात सिखाई है। और नैना जो है मेरी एक छोटी बहन है। हमारे दरमियान जो है नंद और भाभी वाला कोई रिश्ता नहीं है। हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक बहनों वाला रिश्ता है जिसके साथ हम चल रहे हैं। बाकी हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, कौन किस रिश्ते को कैसे लेके चल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे दिल में किसी के लिए मुनाफ़कत नहीं है, और ना ही मुझे आज ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि तुमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं रोज़े की हालत में बैठी हूँ। खुदा की कसम कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई अच्छी चीज़ हो, कुछ भी हो, मैंने हमेशा, खैर अगर मैं यहाँ पर वो बात करूँगी तो फिर आप लोगों को कहेंगे कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। हर बात पर कस्में देने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने हमेशा ही दिलबर साहब से फ़ेवर की है, ठीक है। मैंने हमेशा उनको बोला है कि नहीं, ख़ास तौर पे देखें मैंने दुआ को देखा हुआ है कि आप प्लीज़ दुआ के लिए ये चीज़ लें, वो चीज़ लें। और फ़ातिया से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। रही बात अली की, तो भी अली को भी मैंने ज़िंदगी में लाइव नहीं देखा, ठीक है। वो मेरे यहाँ कराची आने से पहले ही उसको यहाँ से निकाल दिया गया था। उनकी मदर उनको ले गई। उस चीज़ के लिए दिलबर साहब ने बहुत इनकारियाँ की थी कि नहीं, मेरे बेटे को नहीं मिलने दें, मत भेजें। लेकिन वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हैं, मुझे यहाँ नहीं करनी। तो उस चीज़ का मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाएं कि मैंने अली का हक़ छीना। अली मेरे पास नहीं रहता था। अगर अली मेरे पास रहता होता तो फिर मैं उधर उसे यहाँ से भेजती, फिर आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते, ठीक है। और यार किसी का भी, आप सब बांटते ही हैं जो मुझे आकर इतना सुना कर जाती हैं, और किसी भी औरत का दिल नहीं चाहता कि वो मुझे मतलब वो अपना इतनी शादियां करती, भी नहीं दिल चाहता यार। इस चीज़ को खुदा के लिए समझें। और मैंने किसी का कोई डिवोर्स नहीं करवाया या मतलब कोई घर नहीं तोड़ा है। दिलबर साहब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, पूरा टाइम देते हैं उनको, ठीक है। अगर उन्होंने मुझसे भी शादी की है तो उन्होंने कुछ बेहतरी देखकर ही शादी की होगी। ऐसे इंसान कभी भी दूसरी शादी नहीं करता। मुझे पता है कि इन सब बातों से बहुत तकलीफ़ होगी। ये सब बातें वो हैं जो आज आप लोगों ने मेरे से सवाल किए थे। बेडशीट्स हैं जो भाई घर से लेकर आए हैं, और अभी मैं और उज़मा इसको यहाँ नीचे बिछाएंगे। सामने ये जो है विंडो भी ओपन कर दी है, बोला नहीं जा रहा मुझसे, ताकि ना कोई ताज़ी हवा अंदर आए। और आज शदीद गर्मी है। आप वो बाइक के ऊपर बिल्ली बैठी देख सकते हैं। गाइस हमने यहाँ पे चादरें बिछा दी हैं, और 5:30 बजे तक जो है कारी साहब वो बच्चे आएंगे जो कि यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करेंगे। चलें गाइस, हमारे सैलून में हेयर फेशियल का भी सारा सामान आ चुका है। इनसे मंजूरी मिल जाती। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और उसके साथ साथ आज ये जो मेरा ब्लॉग है ये 2 से 3 दिन का है। जो बाकी इस ब्लॉग में मैंने सारी बातें शेयर कर दी हैं, मुझे एंड पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद फैमिली मेम्बर्स में से सबको पता है कि मैं सैलून क्यों जा रही हूँ, और इंशाल्लाह इस चीज़ का मैं क्लियर कर दूँगी। नैना से मेरी कोई ख़ास बात नहीं हुई क्योंकि आज काफ़ी बिज़ी डे था। इंशाल्लाह कल मैं जो भी बात होगी मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। उसके साथ साथ आज कुरान ख़वानी हो गई और दिली सुकून हुआ। अल्लाह ताला काम में बरकत डाले। बाकी जो है थोड़ी देर के लिए दिलबर साहब से मीटिंग कर लें, गुफ्तगू कर लें। हम इजी थे, अकेले थे, तो फिर उनके साथ उन्होंने खैर मेरे साथ बात की
उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, जैसे वो हमेशा से करते रहते हैं। तो जब उन्होंने चंद बातें ऐसे बोल दी तो मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं आगे कोई भी बात करूं। और वैसे भी मैंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड कल कोई बात नहीं की थी। तो बस आप लोग भी खुश रहें जिन लोगों ने इतना हौसला हिम्मत दी, और जिन लोगों ने अपनी असलियत दिखानी थी वो भी दिखाई। कुछ लोगों के अपने घर संभलते नहीं हैं, अपने घर उनसे संभाले नहीं जाते, तो दूसरों के मामलात में वो टांग अड़ाते हैं। खैर छोड़ें इन बातों को। आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया। अभी आप कहेंगे कि आज सनिया बहुत खुश है, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि कल जो मैंने वीडियो डाली है वो बहुत रोने धोने वाली थी। वो वक्त ही मैं जज्बाती थी, जो कुछ भी था। तकरीबन पूरी रात ही ऐसे मेरी गुजरी है। मैं कोई सेट नहीं थी। सुबह मॉर्निंग में भी मैं सच बताऊँ तो मैं बगैर मुँह धोए ऐसे ही कपड़े पहन कर चली गई थी। सैलून में ही मैंने जाकर मुँह धोया था, और सैलून में जाना आज मेरी कुछ मजबूरी भी थी। बाकी जो है, शाम के टाइम मेरी दिलबर साहब से थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आप हमेशा हंसते हुए ही अच्छी लगती हो, और व्लॉग में बस आप हंसते हुए ही आया करो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो ये है। बाकी मेरी मम्मा से भी यही बात हुई थी। मेरी मम्मा ने भी मुझे यही बोला था। रुबीना माँ से भी बात हुई थी। रुबीना माँ के सुबह सुबह कॉल आ रही थी, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं उनको भी ना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही तरबियत दी है कि बेटा अपनी सास की बात को कभी भी नहीं टालते। वो बड़ी हैं, वो जो भी बोलती हैं वो सही बोलती हैं। आप सही होना, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, तो मेरे लिए ये पूरी फैमिली बहुत मायने रखती है। चलेंगे, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। जो भी सवाल थे, जो भी जवाब थे, मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। और मिलूँगी कल आपको एक अच्छे ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने मूड को ठीक रख सकूँ। मैंने आज बहुत कोशिश भी की है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि मैं अपने आप को हैप्पी रखूँ, और अपने आप को ही हैप्पी रखना है। दिलबर को मैं नहीं छोड़ सकती। उन्होंने भी आज मुझे ये बोला है कि मैं आपको ज़िंदगी भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे आपके साथ रहना है, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। तो मुझे किसी और की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।